जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2023 आप लोग की निकल के आ चुकी है। जी हाँ, 26,146 वैकेंसी आप लोग की आ चुकी है, जिसके की ऑनलाइन अप्लाई 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट है। 30 दिसंबर 2023 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफी कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो कि एज को लेकर के प्रॉब्लम में अभी भी हैं। सर क्या एज में बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, सर मेरी एज इतनी है, क्या मैं यहाँ पे एलिजिबल हूं नहीं हूं, एससी से हूं, एसटी से हूं, ईडब्ल्यूएस से हूं, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ए टू जेड जानकारी आप लोग को एज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फिर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या फिर एज को लेकर के कुछ अभी आप लोग असमंजस की स्थिति बनी हुई है, देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2023 क्लियर करने के लिए रिटन एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिटन एग्जाम के पेज पे आप लोग का सिलेक्शन होगा बिल्कुल। तो रिटन एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। तो रिटन एग्जाम के लिए यहाँ पे चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश न्यू पैटर्न पे आधारित है। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। जी हाँ, 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कीजिए। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को बता दिया रिटन एग्जाम में, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर दिया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्म अप्लाई नहीं किया है एज की वजह से, क्या सर एज में बेनिफिट मिलेगा? देखिए पहले मैंने आप लोग को जानकारी दी थी कि यहाँ पे कोशिश की जाएगी अपनी तरफ से, यदि कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो आप लोग को बताई जाएगी। तो मैं आप लोग को बता दूं, देखिए बिल्कुल दो टूक जवाब यहाँ पे आप लोग को दे दूं। आप लोग के एज के बेनिफिट को लेकर के कहीं से भी कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, कुछ भी पॉजिटिव यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। एज में बेनिफिट मिलने का कुछ ना कुछ रीजन आप लोग का होना चाहिए। तो रीजन ना होने की वजह से जिन भी लोगों से मैंने बातचीत करी सभी जगह से यहाँ निगेटिव ही जवाब मिला है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कोर्ट। कोर्ट में यदि आप लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोग के पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए, यानी कि ऐसा रीजन आप लोग के पास होना चाहिए जिससे कि कोर्ट में भी केस लगाया जा सके और उसकी वजह से केस जीत करके आप लोग को एज में बेनिफिट दिया जा सके। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, पिछली बार था लेकिन इस बार ऐसा कोई रीजन नहीं है, क्योंकि लगातार आप लोग की भर्ती निकली है और आने वाले समय में भी आप लोग की लगातार भर्ती निकलने वाली। तो कोर्ट की तरफ से तो कोई मदद होने की चांसेस यहाँ पे ना के बराबर है। अब बात ये आती है अगर ट्विटर कैंपेन वगैरह किया जाए या इसके अलावा किसी और तरीके से, तो देखिए इसके भी चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो इस बार आप लोगों को एज में बेनिफिट मिलने के चांसेस बहुत ही कम है यहाँ पे ट्विटर या फिर अन्य माध्यम से। कहीं भी पॉजिटिव यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, कहीं भी पॉजिटिव यहाँ पे कुछ भी नहीं जानकारी मिली, सब जगह मुझे नेगेटिव ही इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो यदि आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसके लिए मेरी जरूरत है या फिर जिसमें कि आप लोगों को लग रहा है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ सकता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। नहीं तो समय आप लोग का निकल जाएगा और एज को लेकर के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। चांसेस में आप लोग को बता दूं बहुत ही कम है, ना के बराबर है एज में यहाँ पे बेनिफिट मिलने का। लेकिन एक उम्मीद जो है, उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। तो देखिए मेरे को कहीं से कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, आप लोगों को कुछ लग रहा है कहीं कुछ ऐसा ट्विटर वगैरह कुछ भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर इससे बेनिफिट हो सकता है, तो आप लोग बोलिए, जानकारी दीजिए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए ताकि उसके ऊपर कार्रवाई करके एक जो उम्मीद है उसको आगे बढ़ाया जा सके। बाकी अभी आप लोग की एज में बेनिफिट मिलने के चांसेस ना के बराबर है। चलिए अब बात आती है सर हमारी एज है या नहीं, हम कैसे पता करें? बहुत से बच्चे एज काउंट करने में या फिर एज को लेकर के प्रॉब्लम है, सर कब से कब तक एज काउंट हो रही है, सर कैसे कैसे हम एज को निकालेंगे? देखिए मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो आप लोग की एज काउंट हो रही है वो 1/1/2024 यानी 1/1/2024 को आप लोगों की एज यहाँ पे होनी चाहिए। यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 23 साल, ओबीसी हैं तो 18 से 26 साल, ईडब्ल्यूएस हैं तो 18 से 23 साल। मैं ईडब्ल्यूएस वालों को भी क्लियर कर दूं, ईडब्ल्यूएस को एज में बेनिफिट नहीं मिलता है। जनरल की 18 से 23 तो ईडब्ल्यूएस की भी 18 से 23 रहती है। ओबीसी वालों को 3 साल का बेनिफिट मिलता है यानी कि 18 से 26 साल, और एससी एसटी वालों को 5 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि 18 से 28 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी एज जो है 1/1/2024 को काउंट कीजिए, आप लोग की एज जो निकल के आ जाएगी। यदि आप लोग की इसमें आती है एज 18 से 23, 18 से 26, 18 से 28 में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार।
लेकिन फिर भी यहाँ पे कैंडिडेट परेशान है। सर डेट बताइए, सर किस किस डेट तक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेरी एज ये है वो है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कमेंट आप लोग के आ रहे थे, तो देखिए मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। इस डेट से इस डेट के बीच में यदि आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप लोग की इस डेट से इस डेट के बीच में है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस से आप लोग आते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं 2 जनवरी 2001 से, जी हाँ 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आप लोग की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 या इसके बाद पहले आप लोग का जो है और 1/1/2006 तक, इस बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग की डेट ऑफ बर्थ 2000 है, मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ 2000 है, यहाँ पे 2001 नहीं 2000 है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फिर चाहे आप लोग की 31 दिसंबर 2000 ही आप लोग की डेट ऑफ बर्थ क्यों ना हो, आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ, एक दिन भी यदि आप लोग की डेट ऑफ बर्थ में कमी है, यानी कि 18 से 23 साल आप लोग की एज मांगी गई है, लेकिन आप लोग की एज यहाँ पे 17 साल 11 मंथ और आप लोग के 30 दिन हो रहे हैं, यानी एक दिन भी यहाँ पे आप लोग का कम है, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ। तो आप लोग की डेट ऑफ बर्थ जनरल ईडब्ल्यूएस वालों की 1/1/2001 से 1/1/2006 के बीच में आप लोग की होनी चाहिए। यदि आप लोग की डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 2020 भी है, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यदि आप लोग ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी की यहाँ पे एज होनी चाहिए 2 जनवरी 1998, जी हाँ 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ पे 3 साल का आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है। यदि आप लोग की डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 1997 भी है, जी हाँ 31 दिसंबर 1997 भी है, तो भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ 98 से 2006 के बीच में होनी चाहिए, और 98 भी आप लोग की 2 जनवरी 1998 से 1/1/2006 के बीच में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आप लोग यदि SC ST से आते हैं, तो 2 जनवरी 1996 से आप लोग की 1 जनवरी 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ यदि 95, जी हाँ दिसंबर 31 दिसंबर 1995 भी है, तो भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ 96 से शुरू होनी चाहिए, वो भी 2 जनवरी 1996 से 1/1/2006 के बीच में, तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को पूर्णतः डिटेल में बता दिया है। इस कैटेगरी में आप लोग आते हैं, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार पुश करके देख लीजिए, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे नीचे या ऊपर हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज को लेकर के कोई बेनिफिट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के नहीं आ रही है, और एज काउंट कैसे करते हैं ये भी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी एज को लेकर के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एज है आप लोग की, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इसके अलावा भी कोई जानकारी लें तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जान पड़ी कहूंगा चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।